जोहार। आजाद जेपीएससी एकेडमी के आपके अपने इस मंच पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। खोजा गया विश्व का 5वां ओशियन यानी महासागर। जी हां, खोजा गया विश्व का 5वां महासागर। अभी तक आप ये जानते थे कि 4 ही महासागर हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर। लेकिन 5वां महासागर खोजा गया है, नाम है सदर्न ओशियन। नाम है सदर्न ओशियन। जानेंगे इसके बारे में पूरा विस्तार। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि हम जहां पे रहते हैं, जिस पृथ्वी पर रहते हैं, वो एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, जिस पर जल है और जिस पर हम सभी जीव जंतु निवास करते हैं। तो इस पृथ्वी का थोड़ा सा बैकग्राउंड चलते हैं। अरबों वर्ष पहले की बात है। अरबों वर्ष पहले की बात है। यह पृथ्वी एक धधकता हुआ गोला था, आग का गोला था। और यहां इस पृथ्वी को अगर हम देखें कुछ इस प्रकार से, इस पृथ्वी को देखें तो इस पूरे पार्ट को, आज भूखंड अलग अलग हो गए हैं। आज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बाद में बनी आई, उसके अनुसार अगर देखें तो 60 बड़े बड़े प्लेट, 20 छोटे छोटे प्लेट और भी बहुत छोटे छोटे प्लेट। ये अलग बात है, वो अलग एक टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का। बट यहां पे देखेंगे जो ये पृथ्वी था, धधकता हुआ का गोला, ये पूरे पार्ट को हम बोलते थे पैंजिया। इस पूरे पार्ट को क्या बोलते थे? पैंजिया। लेकिन यहां पे जल भी तो था, तो जल वाले पार्ट को हम बोलते थे पैंथालासा। जल वाले पार्ट को क्या बोलते थे? पैंथालासा। अब ध्यान दीजिएगा, इस पृथ्वी पर वर्तमान टाइम में देखें, अगर वर्तमान टाइम की बात करें तो 71% भाग आप जानते हैं कि जल का विस्तार है और 29% भाग स्थल है। यहां पे क्या है? स्थल। और यहां पे क्या है? जल। इसी जलीय पार्ट में आप देखने वाले हैं आज 4 महासागर और एक अभी जो खोजा गया वो, तो 5 महासागर देखेंगे। नाम है उसका सदर्न ओशियन। अब आते हैं स्थल पार्ट पे। स्थल पार्ट पे आपको सभी को पता है कि 7 कंटिनेंट मतलब 7 महाद्वीप और एक 8वां का बाद भी आया था फरवरी 2020 में। वो नाम क्या था? 7 जो महाद्वीप हैं, उसके बाद 8वां जो महाद्वीप आया उसका नाम है जिलैंडिया। क्या नाम है? जिलैंडिया। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। यहां पे आपको एक ग्लोब दिख रहा होगा, मेरे द्वारा ऐसे ही ड्रॉ किया हुआ है, छोटा मोटा है ना। तो ये इस ग्लोब में देखिएगा आपको कंटिनेंट यानी महाद्वीप। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि हम द्वीप किसे कहेंगे और महाद्वीप किसे कहेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं, समझिए। देखिए, अगर ये कोई जलीय पार्ट है, ये कोई जलीय पार्ट है मतलब कोई जल है, समुद्र है, इसमें अगर कोई छोटा स्थलीय भाग है, चारों तरफ जल से घिरे छोटे से स्थलीय भाग को हम द्वीप यानी आइलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीप यानी आइलैंड कहते हैं। अब मान लिया जाए इसी में कोई बहुत बड़ा पार्ट है, यानी छोटे छोटे द्वीपों को मिला के हो सकता है, या कोई एक बहुत बड़ा पार्ट हो, अगर चारों तरफ जल से घिरा हो, इसे हम महाद्वीप कहेंगे। ठीक, यानी कंटिनेंट कहेंगे। 2-3 बात और याद रखिएगा। एक तो ये कि भारत क्या है? तो भारत क्या है? प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है। प्रायद्वीप किसे कहेंगे? मान लीजिए भारत की नीचे वाली आकृति कुछ इस प्रकार की है। इस तरफ जल है, अरब सागर, इस तरफ बंगाल की खाड़ी, इस तरफ हमारा इंडियन ओशन, हिंद महासागर। 3 तरफ घिरे बड़े स्थलीय पार्ट को हम क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे, यानी पेनिनसुला कहेंगे। तो भारत क्या है? एक प्रायद्वीपीय देश है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सब बातें आपको याद रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। काफी बच्चे यहां जो छात्र छात्राएं काफी यहां पे कंफ्यूज करते हैं महाद्वीप को लेके। जब उनको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एरिया के हिसाब से बताइए और पॉपुलेशन के हिसाब से बताइए, तो काफी लोग कंफ्यूज करते हैं। ध्यान रहे कि सबसे बड़ा जो है एरिया यानी क्षेत्रफल में या फिर जनसंख्या में, वो एशिया ही है। ठीक है, कौन सा है? एशिया है। ये ध्यान रखिएगा, एशिया और पॉपुलेशन में भी है और एरिया में भी है। अब आते हैं, हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एरिया वाले को समझते हैं, यानी क्षेत्रफल के अनुसार जो अगर आप पूछेगा आपसे कि महाद्वीपों का क्रम सजाइए, आजकल तो क्वेश्चन का ट्रैक भी चेंज हो गया है। आपको डायरेक्ट ना पूछ के कुछ इस प्रकार दे दिया जाता है कि बढ़ते से आरोही और अवरोही क्रम में करिए, तो वो आप कर सकते हैं। यहां पे पहला है एशिया। क्षेत्रफल में कौन बड़ा है? एशिया। एशिया क्यों बड़ा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो कंट्री है, विश्व का सबसे बड़ा जो कंट्री है क्षेत्रफल में, वो है रूस। रूस इसी में है, एशिया। और भी बहुत सारे, इंडिया इसी में, चाइना, बड़े बड़े कंट्री भी इसी में है। ठीक, तो पहला है एशिया। दूसरा कौन सा है? अफ्रीका। एशिया में लगभग 49 देश हैं वर्तमान टाइम में। पहले 48 थे, फिर 50 हुए, फिर 49। अफ्रीका की बात करें 55 देशों के साथ है, तो दूसरे नंबर पे आ गया। ये आपको 2 तो याद हो गया। अब आते हैं इस साइड। देखिए, यह है उत्तरी अमेरिका, तो 3rd नंबर पे क्या होगा? उत्तरी अमेरिका। और 4थे नंबर पे होगा दक्षिणी अमेरिका।
5वें नंबर पे होगा अंटार्कटिका, जहां पे कोई रहता नहीं है, केवल बर्फ का चादर ढका हुआ है। इसका लगभग 96-97% बात करें तो लगभग बर्फ से ढका हुआ, बर्फ बर्फ मिलेगा। यहां कुछ वैज्ञानिक कभी कुछ टाइम के लिए जाते हैं, अपने अनुसंधान कार्य को करते हैं, और बाकी यहां पे कोई जीवन नहीं है। ठीक, अब 5वां नंबर कैसे याद रहेगा? नंबर 1 एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, फिर इधर आइए उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, 4 हो गया। 5वां अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में अक्षर गिनिएगा 1 2 3 4 5, तो ये 5वां नंबर ऐसे भी याद रखिएगा। ठीक, यहां तो हो गए। उसके बाद हम कहां जाएंगे? तो यूरोप। यूरोप में भी बहुत सारे लोग हैं। यूरोप को कैसे याद रखिएगा? यूरोप का एरिया बहुत बड़ा इसलिए भी है कि यहां बहुत सारा कंट्री है, और यहां की जो यूरोपियन कंपनियां थी वो हमारे देश में और विश्व के विभिन्न देशों में आके अपना व्यापार करती थी। चलिए, तो यूरोप हो गया। उसके बाद कौन है? अब नंबर आता है, ये तो 5 था, ये 6 नंबर, अब 7वां नंबर आता है, और बहुत लोग यहां पे ये जानते हैं कि ये तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया कोई महाद्वीप नहीं है, लोग बोलते हैं, पढ़ते आ रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आपका, अगर ऑस्ट्रेलिया को देखें हम, ऑस्ट्रेलिया खुद एक महाद्वीप ना होकर एक देश है, और इस महाद्वीप को हम रखेंगे 7वां नंबर का जो महाद्वीप है वो है ओशिनिया। ओशिनिया को मुख्यतः 4 पार्ट से समझ लीजिए। ओशिनिया में है माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, उसके बाद है मेलानेशिया और ऑस्ट्रेलिया। इन चारों को क्या बोलते हैं हम? ओशिनिया। जब आप कंटिनेंट पढ़िएगा तो उसमें ये डिटेल से बताई जाएगी बात। चलिए, अब 8वां बारी आता है, लेकिन उसके पहले हम लोग पॉपुलेशन वाला भी देख लेंगे। ठीक, पॉपुलेशन वाला समझ लेंगे कि जनसंख्या के हिसाब से कौन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है। एरिया के हिसाब से मैंने क्या बताया? नंबर 1 ये है एशिया, नंबर 2 कौन सा है? अफ्रीका, ये क्षेत्रफल के अनुसार। नंबर 3 उत्तरी अमेरिका, थोड़ा बड़ा है, देखिए बड़ा है। दक्षिणी अमेरिका थोड़ा छोटा दिखेगा। 5 नंबर अंटार्कटिका का था, 6 नंबर यूरोप का था, और 7 नंबर यहां पे ऑस्ट्रेलिया ना होके ओशिनिया, हम यहां पे 7 नंबर ओशिनिया को रखते हैं। ठीक, चलिए, ओशिनिया वाला पार्ट इधर भी है, इधर भी, इस साइड भी ऐसे करके। ठीक, 7 हो गए। 8वां आया है जीलैंडिया का बात, उसको भी देखेंगे। लेकिन अब आते हैं पॉपुलेशन, सभ्यता संस्कृति को बढ़ाने वाला, पालने वाला, और एक तरह से उसके प्रति समर्पण भावना दिखाने वाला एक जो सबसे बड़ा कंट्री आता है, जो फर्स्ट में कंट्री का नाम आता है, वो भारत ही है। भारत, जहां पे आपको बोलेगा वसुधैव कुटुंबकम, मतलब भारत के लोग जितने प्यारे, भोले और अच्छे हैं, विश्व में ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है। मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, जिस भारत देश में आप निवास करते हैं, खुशकिस्मत है कि यहां पे आपका निवास है। बाकी कंट्री में बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। ठीक, चलिए, तो एशिया में आपके बहुत सारे कंट्री आते हैं। 60% आबादी जो है विश्व की वो एशिया में रहती है, तो पॉपुलेशन में कौन हुआ? एशिया। अफ्रीका में मैंने क्या बताया था? 55 कंट्री के आसपास है, तो पॉपुलेशन ऑब्वियस बात है ज्यादा होगी, तो दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका। तीसरा यूरोप। अब यूरोप में तीसरा कैसे यूरोप आ गया? यूरोपीय कंपनियां जब यहां आई थी भारत में निवेश करने या व्यापार करने, जो भी आप समझिए, तो अगर आप एक चीज समझिए, भारत में अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे आप इसको सिंपली समझिए, अगर आप नौकरी करने जा रहे हैं, अगर आपको नौकरी करने जाना है तो आपके घर में पर्याप्त व्यक्ति होंगे तभी आप नौकरी करने चले जाइएगा। मतलब आपके पास, जैसे आपके माता पिता और घर में कोई हो तभी आप नौकरी कर पाइएगा। अकेले अगर हैं आप और कोई एक और आप पे आश्रित है तो नौकरी करना थोड़ा मुश्किल होगा, मतलब कहीं आना जाना आपके लिए दुर्लभ हो जाएगा। ठीक, तो आदमी बहुत ज्यादा होंगे, यहां पे बहुत ज्यादा आदमी होंगे तभी तो यहां से वहां, क्योंकि दोनों जगह देखना है, यूरोप भी देखना है आपको, यूरोप भी देखना है और यहां भी देखना है इंडिया में, तो दोनों जगह पॉसिबिलिटी तभी होगी जब आदमी आपके पास बहुत ज्यादा होंगे। ठीक, अब देखिए इंग्लैंड में भी अलग रूल चलेगा और भारत में भी रूल चलेगा, तो ऐसा कब होगा? जब आपके पास जनसंख्या ज्यादा होगी। तो तीसरा नंबर में यूरोप याद रखेगा, यूरोपियन कंपनियां यहां आई और अपना व्यापार की, और यहां से वहां रूल होते रहता था, यहां से वहां आवागमन भी होते रहता था। तो ये तभी संभव है जब जनसंख्या बहुत ज्यादा हो। जनसंख्या एकदम कम होगा तो दो जगह मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। चलिए, यूरोप हो गया तीसरा नंबर। अब आते हैं इधर अमेरिका। अमेरिका भी बड़ा कंट्री है, अमेरिका में आपका उधर कनाडा, अमेरिका वगैरह बहुत सारे कंट्री हो गए। तो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका बड़ा होगा, याद रखिएगा। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद आता है ओशिनिया। मैंने आपको क्या बताया था? अंटार्कटिका में कोई भी व्यक्ति रहता नहीं है, तो लास्ट में कौन सा होगा? जनसंख्या में अगर लीजिएगा तो अंटार्कटिका सबसे नीचे हो जाएगा। उसके बाद नंबर आता है 6 नंबर में ओशिनिया। एक बार रिपीट कर लें, एशिया, सभ्यता संस्कृति का पालना है, 60 देश, यहां 60% जनसंख्या यहां रहती है अकेले एशिया में। दूसरा अफ्रीका इसलिए आएगा कि 55 देश यहां पे हैं, तो 55 देशों की आबादी बहुत ज्यादा होगी।
दूसरा अफ्रीका, तीसरा यूरोपीय कंपनियां तभी यहां आई थी और दोनों जगह अपना काम कर पाती थी क्योंकि जनसंख्या ज्यादा था। तो तीसरा यूरोप, चौथा में आप इधर आइए उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, 4, 5, 6 में आइए ओशिनिया और 7 में आइए अंटार्कटिका। तो ये थे। अब आते हैं जीलैंडिया की अवधारणा कैसे आ गई। तो देखिए जीलैंडिया 1995 में एक कॉन्सेप्ट आया था वैज्ञानिकों के मन में कि जीलैंडिया कोई चीज है। उसके बाद ये विकास में कब आया, मतलब देखने को कब मिला, 2017 में। विकास नहीं, मतलब ये प्रकाश में कब आया, सॉरी प्रकाश में कब आया, 2017 में। सबके नजर में आया कि ओशिनिया को, सॉरी जीलैंडिया कोई चीज, जीलैंडिया एक अलग महाद्वीप उभर के आ रहा है। और अमेरिकी पत्रिका है जीएस टुडे, फरवरी 2020 में इन्होंने बोला कि जीलैंडिया एक महाद्वीप है, यानी 8वां महाद्वीप। अब यो समझिएगा, इसको मैं थोड़ा सा मैप से समझा देता हूं आपको, बहुत अच्छे से यहां पे दिख जाएगा आपको। तो ये आपका हो गया मैप, ओके, एक बार देख लूं, दिख रहा है आपको मैप। चलिए अच्छी बात है, थोड़ा सा इसको सीधा कर लूं मैं, ओके। अब देखिए ये आपको दिख रहा होगा मैप। मैप में आप देख लीजिए एक बार, ये है एशिया वाला पार्ट, ये है एशिया, फिर उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, 5वां नंबर अंटार्कटिका, नीचे देखिए अंटार्कटिका ये वाला पार्ट। उसके बाद 6ठे नंबर पे कौन था, 6ठे नंबर पे था यूरोप। यूरोप इस साइड हो गया, यहां पे यूरोप। और ओशिनिया, ओशिनिया इनके सम्मिलित पार्ट को बोलते हैं ओशिनिया। देखिए ये, जिसमें आपका न्यूजीलैंड हो गया, पपुआ गुयान हो गया, फिर इधर आपका न्यू कैलेडोनिया हो गया। अब समझिए जीलैंडिया कहां उभर के आ रहा है, तो इसी ओशिनिया के पार्ट पर, मतलब अगर मैं बात करूं ओशिनिया में 2 जगह याद रखिएगा, पॉलिनेशिया और मेलानेशिया। पॉलिनेशिया में आता है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड देखिए कुछ इस जगह पे है न्यूजीलैंड, पॉलिनेशिया। और यहां पे है न्यू कैलेडोनिया, न्यू कैलेडोनिया किसमें आता है, मेलानेशिया में। तो इस वाले जगह पे मैं एक बार मार्क भी कर दूं, कुछ इस वाले जगह पे, इस तरह से कुछ इस वाले जगह पे ऐसा करके उभार आया हुआ है, एक उभार आया हुआ है। जीलैंडिया महाद्वीप जो है उसको वैज्ञानिक लोग महाद्वीप का दर्जा देने पे क्यों तुले हुए, क्यों लगे हुए हैं, क्योंकि उसका 94% भाग तो जलमग्न है। जल का जो देखिए, ये जो 71% जलीय भाग दिख रहा है वो नीला दिखता है। इसी नीला ग्रह, इसी नीले पानी की अधिकता के कारण, मतलब समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है, इसी नीले पानी की अधिकता के कारण पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट यानी नीला ग्रह कहते हैं। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि इस नीला में कुछ सफेद या दूसरे टाइप का पार्ट 6% उभर के आया है। मतलब 6% पार्ट हम बोले तो एक स्थलीय भाग की तरह उभर के आया है। और यहां जो पानी है, यहां का जो जलीय विस्तार है, जल जो है, जो जीलैंडिया वाला पार्ट है जो मैंने मार्क कर रखा है कुछ इसी तरह का, उसका रंग जो है नीला से थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक, तो इसी के आधार पर वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं कि जीलैंडिया एक महाद्वीप है, ये याद रखिएगा। चलिए अब मैप में दिखा देते हैं, 2-3 बातें याद रखिएगा। ठीक, चलिए मैप में दिखा देते हैं, 2-3 बात याद रखिएगा। पहला ये कि देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम विषुवत रेखा बोलते हैं और इसे हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं ना। चलिए फिर 23.5 डिग्री ऊपर, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री इधर, हाँ 23.5 डिग्री यहां पे दक्षिण में, इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा कहते हैं। तो 3 क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, वो याद रखिएगा। 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, इस रेखा को कौन सी ऐसी नदी है जो 2 बार काटती है, तो याद रखिएगा भारत की नदी है वो माही नदी। कौन सी नदी, माही नदी। भारत में बच्चों का नाम माही रखा जाता है, तो बच्चों से याद रखिएगा माही नदी। ठीक, 0 डिग्री देशांतर रेखा, सॉरी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर कहते हैं, इसे 2 बार कौन काटता है, तो याद रखिएगा कांगो नदी। कौन सा, कांगो। और ये कहां पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है। अफ्रीका में वैसे भी सुने होंगे कांगो है ना, अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका में कांगो नदी 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अब आया 23.5 डिग्री दक्षिण में, ये है, तो यहां पे एक नदी बहती है, यहां पे उसका नाम है लिम्पोपो। लिम्पोपो कहां बहती है, तो ये भी अफ्रीका में बहती है। ठीक, तो ये बातें आपको याद रख लेनी है। एक चीज और, ऐसा कौन सा महाद्वीप है 7 महाद्वीप में जिसको तीनों रेखाएं काटती है, मतलब 0 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी यानी कर्क रेखा और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी। कौन सा ऐसा महाद्वीप है, तो आपका जवाब होगा अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक, तो ये सब बातें यहां की हो चुकी है। अब जीलैंडिया मैंने आपको दिखा दिया, और आप ये कंफ्यूज नहीं करना है पॉपुलेशन में कौन है, एरिया में कौन है, मैंने बता दिया आपको। चलिए अब आते हैं हम, जो यहां पे बात जो चल रही थी
ओशियन की, मतलब पांचवा जो महासागर, देखिए अभी तक आपने ये देखा, यहां पे है ऊपर में आर्कटिक महासागर, कौन सा, देखिए आर्कटिक ओशियन यहां पे लिखा होगा, आर्कटिक ओशियन ऊपर में है, ठीक है। यहां पे है प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे बड़ा, सबसे गहरा, सबसे चौड़ा, जो भी बोलना है आपको, प्रशांत महासागर। यही है मेरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई सबसे नीचा है 11,033 किलोमीटर, ठीक है, मीटर, 11,033 मीटर। तो यहां पे क्या है, साउथ पैसिफिक ओशियन, मतलब दोनों, देखिए ग्लोब तो इस तरह से है ना, गोला, ये तो खोला हुआ है, तो यहां आपका प्रशांत महासागर, इधर भी आपको प्रशांत महासागर नॉर्थ वाला दिखेगा। इंडियन ओशन कहां है, इस जगह पे, इंडियन ओशन इस जगह पे, यहां पे इंडियन ओशन कहां है, तो भारत के जस्ट नीचे आपको इंडियन ओशन मिलेगा, ठीक। तो 4 ओशन, एक और ओशन बच गया, देखिए आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर का विस्तार दिखा दिया, इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर दिखा दिया, तो 3 हुए, 1 2 3। चौथा है आपका कुछ एस आकृति का, देखिए एस आकृति का कुछ इस तरह से है, और वो है आपका अटलांटिक ओशियन, देखिए नॉर्थ और साउथ। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मैप जब भी आप मैपिंग कीजिएगा तो देखिए ये वाला पार्ट होता है नॉर्थ, ये वाला पार्ट होता है साउथ, ये वाला पार्ट होता है ईस्ट, और ये पार्ट होता है वेस्ट। जब भी आप मैपिंग करिएगा, कहीं भी ग्लोब हो या ऐसा वाला हो, मैप हो कोई भी, तो आप उत्तर ये हुआ, दक्षिण ये हुआ, पूरब ये हुआ, और पश्चिम ये हुआ, ठीक। तो देखिए उत्तरी अटलांटिक ओशन और दक्षिणी अटलांटिक ओशन, ये है इस तरह से। अब आते हैं हम, जो सदर्न ओशियन है वो किस जगह पे है, तो सदर्न ओशियन यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये तो आर्कटिक है, आर्कटिक महाद्वीप है, कुछ इस जगह पे उभार इसका देखने को मिला है, कुछ इस जगह पे, देखिए इस जगह पे कुछ उभार भी देखने को मिला है, यही है सदर्न ओशियन, इसी का नाम दिया गया सदर्न ओशियन। अब आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि सदर्न ओशियन कितने ओशियन को टच करता है, तो बोलिएगा 3, कौन कौन, साउथ अटलांटिक ओशियन, यहां पे देखिए प्रशांत महासागर, और फिर आपका हिंद महासागर, 3 महासागरों को ये छूता है। तो इतनी बातें आपको यहां दिख रही होगी। अब मैं आपको यहां पे इस वाले पार्ट पे दिखा देता हूं, अब समझिए यहां पे, ठीक है। आर्कटिक महासागर ऊपर में था, एस आकृति का था, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर दोनों साइड दिख रहा होगा आपको, और हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन, भारत की जो आकृति है कुछ इस तरह से थी, तो भारत के जस्ट नीचे आपको हिंद महासागर दिखेगा, यही है आपका सदर्न ओशियन नीचे वाले पार्ट पे। और यहां पे क्या है अटलांटिक, ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब यहां अटलांटिक मैंने बोला, अंटार्कटिका महाद्वीप है, उसी के जस्ट ऊपर है आपका सदर्न ओशियन, इसी को खोजा गया है। अब सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक लोग इसमें बहुत पहले से लगे थे, ध्यान दीजिएगा 1915 ईस्वी से ही नेशनल जियोग्राफिक मैपिंग पर काम करते हैं। जो नेशनल जियोग्राफिक है वो मैपिंग पर काम करते रहते हैं। अभी हालिया के दिनों में सदर्न ओशियन को देखा गया, और मतलब ऐसा बताया गया कि सदर्न ओशियन कोई चीज है। क्यों बताया गया, देखिए ओशियन का जो मतलब महासागरों का है वो कैसे डिवाइड करते, मतलब कैसे जांचते हैं, तो एक स्थलीय पार्ट के बाद देख लेते हैं कि हाँ यहाँ की वातावरण चेंज हो गई, यहाँ के बहुत सारे मतलब भिन्नताएं आ गई, तो उस आधार पे महासागरों का दर्जा वैज्ञानिक लोग देते हैं। यहाँ पे किस आधार पे दिया गया, तो यहाँ एकमात्र चारों को तो हमने बांट दिया अपने जलवायु क्षेत्र के आधार पे, भिन्नताओं के आधार पे बांट दिया, लेकिन इसको बांटा गया करंट के आधार पे, ठीक है, करंट के आधार पे। सदर्न ओशियन को वैज्ञानिक एसीसी, कौन से करंट से मार्क करते हैं, तो एसीसी करंट से। अब क्या होता है ना कि पृथ्वी बहुत तेजी से घूमती है अपने अक्ष पर, बहुत तेजी से घूम रही राउंड राउंड, और पानी का बहाव भी है, तो आपने देखा होगा बिजली जब बनता है तो बहुत टरबाइन बहुत तेजी से घूमता है, तभी बिजली उत्पन्न होता है। तो करंट का मतलब कि यहां पे आपका ऊपरी वाला पार्ट पे, ऊपर वाला पार्ट पे, आर्कटिक महासागर पे कुछ करंट प्रवाहित होते रहता है इस तरह से एकदम। अभी तो मैं वह दिखा नहीं सकता, वो मेरे पास है नहीं, तो उसी के आधार पे, कौन से करंट के आधार पे, तो नाम है उसका एसीसी, यानी अटलांटिक सरकमपोलर, अटलांटिक सरकमपोलर करंट के आधार पे बताया गया कि एक सदर्न ओशियन है, ठीक। अब ये हालिया के दिनों में मतलब बात सामने आया, विश्व महासागर दिवस हम मनाते हैं 8 जून, तो अभी फिलहाल के टाइम में भी ये सामने आया कि सदर्न ओशियन है। विश्व महासागर दिवस कब मनाते हैं, 8 जून को, और इस वर्ष जो मनाया हम लोगों ने जो मनाया 8 जून 2021 को, उसका थीम क्या था, थीम, तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका थीम था द ओशन लाइव एंड लाइवलीहुड्स, द ओशन लाइव एंड लाइवलीहुड्स, ये याद रखिएगा। मेरा एक प्रश्न है आप सभी से, आप सभी कमेंट करिएगा, विश्व का पहला मानचित्र किसने बनाया था, विश्व का जो पहला मानचित्र है वो किसने बनाया था, तो आपको ये बताना है, ठीक।
तो ये आपका एक पांचवा महासागर यानी सदर्न ओशियन देखा गया, खोजा गया है। चलिए अब आते हैं एरिया के हिसाब से, एक बार आपको ये देख लेना है, ये याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एरिया यानी क्षेत्रफल के हिसाब से मैंने क्या बोला, सब तरह से आगे कौन है, प्रशांत महासागर। प्रशांत, शांत जो रहता है उसके पास बहुत कुछ रहता है, तो इसलिए शांत जो है उसके पास बहुत कुछ होगा, बहुत आगे रहेगा। प्रशांत महासागर जो है 46.6% है ना, और अटलांटिक महासागर है 23.5%, हिंद महासागर 19.5%, सदर्न ओशियन आता है चौथे नंबर पे। देखिए सदर्न ओशियन का जो परसेंटेज है 6.1% है, और आर्कटिक महासागर जो ऊपर में आपको दिख रहा है ये है 4.3%, और यहां उसका क्षेत्रफल भी लिखा हुआ है। एक का याद रखिए, दो का बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, एक का केवल प्रशांत महासागर का याद कर लीजिए और सदर्न ओशियन का, क्योंकि ये बहुत करेंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सके। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो चलिए सदर्न ओशियन के साथ और जिलेंडिया के साथ आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।